प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं भारतीय समुदाय को और यूक्रेन के लोगों को प्रधानमंत्री की यात्रा से? यूक्रेन के लोगों और हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे संपर्क में एक नया अध्याय आ जाए। ये होगा क्योंकि ये पहला विजिट है। ये 33 साल हो गए यूक्रेन स्वाधीन राष्ट्र है, लेकिन कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ नहीं आए, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। इसलिए हमारे ये उम्मीद है कि हमारे संपर्क अच्छा होगा। संपर्क अच्छा होगा, निकल कर क्या आएगा? प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री के आने से क्या कोई उम्मीद है यूक्रेन के लोगों को, भारत के लोगों को? निकल कर सीधा युद्ध विराम ही आएगा। मुझे मोदी जी के आने के बाद उम्मीद है कि शायद नहीं, मुझे लगता है और जो यूक्रेन के लोग समझते हैं कि युद्ध विराम ही होगा और आने वाले वक्त में मोदी जी इतिहास लिखेंगे। कई लोगों ने कोशिश की, मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान, भारत हमारा ही ये कदम उठाएगा और मोदी जी आकर इस युद्ध पे विराम लगवाएंगे। मुझे डॉक्टर नरेश त्रेहन ने 1 साल पहले ये बात कही थी, अगर मोदी जी यहाँ पर आते हैं तो युद्ध पे विराम लगेगा। वो कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाल लेंगे इधर से उधर से कि युद्ध रुक जाएगा और हमें बहुत उम्मीदें हैं। अभी जब आकर मिलेंगे उनसे तो पता लगेगा मोदी जी के आगे के प्रोग्राम क्या है। ठीक, तो उम्मीद आकाश में है, उम्मीद वातावरण में है। कहते ये हैं कि भगवान के बाद दूसरी बड़ी भूमिका हमारे समाज में डॉक्टरों की होती है, दूसरा सम्मान डॉक्टरों का होता है। और डॉक्टर साहब युद्ध के बीचों बीच, वो भी हड्डियों के डॉक्टर, इस समय क्या उम्मीद है यूक्रेन के लोगों को भारत से और भारत के प्रधानमंत्री से? देखिए, हम लोग तो पिछले 2.5 साल से मोदी जी के आने के इंतजार में हैं। हमें ये पता था कि जब तक मोदी जी यहाँ नहीं आएंगे ये युद्ध नहीं रुकेगा। मोदी जी जो हमारे नेता हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं लोगों की वोटिंग से, इच्छा से, चाहत से, प्यार से, वही इस युद्ध को रोक सकते हैं। उनकी जो दुनिया में इज्जत है, मेरे ख्याल से कोई ही दुनिया का कोई ऐसा लीडर होगा जो मोदी जी जितना पॉपुलर होगा और जो मोदी जी जितनी अच्छी बातें कर सकता है और किसी भी देश में जाके देश में हेल्प कर सकता है और युद्ध को रोकने का पूरा प्रयास कर सकता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब मोदी जी आ रहे हैं तो वैसे नहीं आ रहे हैं, वो कोई मैसेज लेके आएंगे और उनके पास कोई मैसेज होगा जो इस देश में युद्ध को रोकेगा, जिससे हम लोग सबके साथ फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, कि हम शांति की नींद सो पाएँ। एटलीस्ट एक रात बिना बमबारी के हम एक रात सो पाएँ इस देश में। ये बड़ी बात है क्योंकि बमबारी, एयर रेड, सायरन, मतलब लोगों में तनाव तो जबरदस्त पिछले 900 दिन, 900 से 910-12 दिन अब होने को आए हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ रवि जी कि दवाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो भी युद्ध काल में। तो भारत ऐसी क्या योजना ला सकता है या भारत और यूक्रेन मिलकर क्या कर सकते हैं आपकी दृष्टि में? देयर आर लॉट ऑफ एरियाज जो है यहाँ पे भारत और यूक्रेन म्यूचुअल कोऑपरेशन कर सकते हैं। यूक्रेन जो है कि ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है डे बाय डे फार्मास्यूटिकल में, बट स्टिल देयर आर बहुत सारे एरियाज़ हैं जो है जो मेनली स्टेराइल में, इंजेक्टेबल्स में, लाइफ सेविंग ड्रग्स में, जहाँ पे अभी ज़रूरत है। इफ़ देयर इज़ ए विल जो है तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं फार्मा में जो है, जैसे जो वैक्सीन्स हैं इस एरिया में जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन कर सकते हैं और इट विल बी गुड फॉर बोथ द कंट्रीज़। जी, और यूक्रेन को जैसा हमारे दर्शक जानते भी हैं कि ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है और अमित जी उस ब्रेड बास्केट में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है इस व्यापार को आगे बढ़ाने में, अनाज को सुरक्षित रखने में। ऐसी परिस्थिति में अनाज की आवाजाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ को इस अनाज की आवश्यकता है बार-बार कह चुके हैं। समस्या कहाँ है? क्या सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। इस कंट्री को, दोनों कंट्रीज़ को कोई ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो बीच में कंप्रोमाइज़ कराए। आज तक यूरोप और बाकी कंट्रीज़ वो एक साइड की बात कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों कंट्रीज़ को एक इस तरह का आदमी चाहिए था जो बीच में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कराए, दोनों की बात एक दूसरे तक पहुँचाए। मेरे शायद नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होगा और कोई ना कोई मैसेज एक कंट्री और दूसरी कंट्री, दोनों कंट्रियों के बीच में किस तरह कन्विंस करेंगे और ये वॉर रुकवाएंगे।